हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो कल मैंने पढ़ाया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज इन ग्लूकोज, उसी के आगे पार्ट में हम स्टडी करेंगे। कल मैंने पढ़ाया था मिथाइलेशन मेथड, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको हडसन मेथड, जो अगेन ये प्रूव करने में मदद करेगा कि ग्लूकोज की संरचना में वो लिंकेज कार्बन नंबर 1 और 2, 3, 4, 5, 6 किसके बीच में होता है। इस बात को हमने मिथाइलेशन मेथड से तो प्रूव किया ही था। आज हम दूसरा मेथड जो हडसन मेथड है उसके द्वारा भी इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये मेथड जो सेकंड मेथड है उसको हम बोलते हैं हडसन मेथड, और ये भी अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज इन ग्लूकोज का ही एक पार्ट है। इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी, चूंकि ये मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि ग्लूकोज की संरचना में एक पॉइंट पद में बताया था कि HiO4 जो है, HiO4 का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। वो क्या था कि हमने जब भी ग्लूकोज की HiO4 विच इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन की थी, तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 5 एसिड मॉलिक्यूल देता है। कौन से मॉलिक्यूल देता है? 5 एसिड के मॉलिक्यूल देता है, HCOH के मॉलिक्यूल और एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल देता है। और उससे ये पता किया था कि कार्बन के अंदर ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। पर उसको हम थोड़ा सा अभी पूरा डिस्कस करना उसके बारे में ज़रूरी नहीं है। ये देखेंगे आज कि HiO4 क्या है, HiO4 की वर्किंग क्या है, क्योंकि हडसन ने अपने मेथड में किसका यूज़ किया था? HiO4 का यूज़ किया है। और HiO4 क्या करता है, कब काम करता है, इसके बारे में आज मैं तुमको डिटेल में बताऊंगी। HiO4 जिसको हम पैरायोडिक एसिड भी कहते हैं, एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच कैन ऑक्सीडाइज। जो क्यों स्पेसिफिक है, वो केवल और केवल कहाँ काम करता है कि अगर 2 OH समूह पास पास लगे हैं तो उस समूह के बीच से इन दोनों कार्बन को तोड़ने का काम कौन करता है? HiO4। यानी 2 OH है तो एक HiO4 इन दोनों को बीच में से ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा। और हम सबको पता है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होकर एसिड देते हैं। इस बात को हम पिछली क्लासों में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों CH2OH एंड CH2OH क्लियर है। इसके बीच अगर HiO4 इसके ऊपर अटैक करता है तो इसको आसानी से बीच में से क्लीव करने का या विदलन करने का काम करेगा, और करने के बाद OH समूह किसमें बदल जाएगा? C डबल बॉन्ड O। OH समूह किसमें बदल जाएगा? C डबल बॉन्ड O। यानी कि ये एक फॉर्मेल्डिहाइड और ये भी एक फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाएगा। और बस इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका काम केवल क्या था? इन दोनों के बीच को तोड़ना। पर सपोज अगर और अभिक्रिया करेंगे तो ये जो एल्डिहाइड समूह वापस से किसमें कन्वर्ट हो सकता है? अभी नहीं कर रहे वैसे, अदरवाइज अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता था, पर चूंकि ये अभिक्रिया यहीं रुक जाती है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो CH2OH, CHOH एंड CHO। तो अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगी, अगर क्लास होती तो पूछ लेती सॉरी, कि क्या ये ब्रेक करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि ये किस किस को क्लीव करता है? 1,2 ग्लाइकॉल्स, यानी 2 OH समूह पास पास लगे हो तब अभिक्रिया करता है। और साथ में अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हो, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स किसे कहेंगे? यानी कि एक कार्बन पर अगर OH है और पड़ोस में इसके कोई एल्डिहाइडिक समूह है तो ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और इस अभिक्रिया, इस दोनों कार्बन को बीच में भी तोड़ने का काम कौन करेगा? HiO4। या फिर इसके पास कोई कीटोनिक समूह हो तब भी ये HiO4 इस पर वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। यानी कि अगर 2 OH समूह हो पास में तब अभिक्रिया करेगा, या अल्कोहल के पास एल्डिहाइड समूह हो या अल्कोहल के पास कोई कीटोनिक समूह हो तब यह अभिक्रिया करता है HiO4। अगर मैं ये मॉलिक्यूल देती हूं तो देखो, इन दोनों के बीच में OH है, ऑब्वियसली ये तोड़ेगा। इन दोनों के बीच में एक एल्डिहाइड और एक OH, तो ये HiO4 इस पर अभिक्रिया करेगा। पर देखो, एक साथ अभिक्रिया नहीं होगी, एक एक करके होगी। पहले इसको तोड़ेगा, मैं इसको हाइड कर लूं, अल्कोहल है
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड O में। बचा अब ये H और OH, अब ऑब्वियसली ये किस में बदला, CHO में, ये अल्कोहल है तो ये किस में बदल गया, एल्डिहाइड में, और नीचे ऑलरेडी एल्डिहाइड समूह है। पर अभी अभिक्रिया यहीं नहीं रुकी है, ये वापस से अपने आप ही इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा भी फॉर्मिक एसिड के अनकन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये HiO4 जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर सपोज हमारा एक अल्कोहल है एक एल्डिहाइड, तो ये तो ऊपर वाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड वाला समूह किस में बदल जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। नेक्स्ट, अगर ये अल्कोहल है, बीच में कीटोन है और ये अल्कोहल है, तब भी ये इसको क्लीव करेगा, CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड में। कीटोनिक समूह चूंकि मिड में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, और ये भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। ये मैं सारे एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ ताकि आपको आगे परेशानी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऐसा मॉलिक्यूल है CH2OH, CHOH एंड CH3, तो एक जगह बस क्लीव करेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड में, और ये CH3 जुड़ा ही रहेगा, आगे कोई क्लीवेशन नहीं होगा। अगर सपोज मॉलिक्यूल कैसा है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, तो ये क्या करेगा, एक बार यहां करेगा क्लीव, अल्कोहल बदला एल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड, अब बचा हमारा CHOH, अब ये भी एल्डिहाइड में बदला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHOH, पर अब ये जुड़ा हुआ है CH2OH से, और चूंकि अगेन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये भी इसको क्लीव कर देगा और CHOH एंड CH2OH के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट, अगर सपोज ये है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से HiO4 इस पर अटैक करेगा, दिस एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू फॉर्मिक एसिड एंड दिस अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए इसको हमें अच्छी तरह पढ़ लेना है, एक बार फिर वापस से देख लेना मेरा वीडियो, अगर सपोज बीच में तुम्हें समझ में नहीं आया हो। पर आगे हडसन ने इसी मेथड को काम में लिया, क्या करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज इन ग्लूकोज। उन्होंने क्या किया हडसन ने, उन्होंने ग्लूकोज नहीं लिया, उन्होंने सबसे पहले ग्लूकोज का किसके साथ अभिक्रिया की, मिथाइल, मिथेनॉल एंड HCl के साथ। ओके, और मैं पहले रिजल्ट बता देती हूं कि हडसन ने जब ये पूरा प्रोसेस किया मेथड में, तो उन्होंने जब भी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, ग्लूकोज को मिथेनॉल HCl के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो मिथाइल ग्लूकोसाइड थी उसकी अभिक्रिया कराई HO4 के साथ, तो रिजल्ट क्या मिला ये पहले बता देती हूँ। उन्होंने रिजल्ट क्या मिला, उन्होंने देखा कि 2 मोल HiO4 के काम में आए और 1 मोल केवल फॉर्मिक एसिड मिला, केवल 1 मोल, और कोई फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राप्त नहीं हुआ जब हमने मिथाइल ग्लूकोसाइड की अभिक्रिया, क्योंकि हडसन ने ग्लूकोज नहीं लिया, क्या लिया, मिथाइल ग्लूकोसाइड, यानी कि ग्लूकोज की अभिक्रिया मिथेनॉल और HCl के साथ की और हमें क्या मिलता है, मिथाइल ग्लूकोसाइड। पर हडसन ने कहा मिथाइल ग्लूकोसाइड बन गया। मिथाइल ग्लूकोसाइड की संरचना हम पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमको तो पता है कि मिथाइल ग्लूकोसाइड क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन 5 के बीच में हमने मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाया था। पर हडसन ने कहा कि हमें नहीं पता मिथाइल ग्लूकोसाइड की अभिक्रिया क्या है, संरचना क्या है, तो उन्होंने कहा लिंकेज 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है, ये भी मिथाइल ग्लूकोसाइड हो सकता है, लिंकेज 1 और 3 के बीच में हो सकता है, तो ये भी मिथाइल ग्लूकोसाइड हो सकता है, 1 और 4 के बीच में अगर लिंकेज हो तो ये मिथाइल ग्लूकोसाइड हो सकता है, 1 और 5 के बीच में अगर लिंकेज होता है इस टाइप से तो ये मिथाइल ग्लूकोसाइड हो सकता है, और 1 और 6 कार्बन के बीच में OH के साथ अगर मिथाइल ग्लूकोसाइड बनता है तो ये संरचना भी हो सकती है। यानी कि कुल मिला के हडसन ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं माना कि कार्बन नंबर 5 का H ऊपर जाता है, उसने कहा ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 5 का ही क्यों, 6 का भी जा सकता है। उन्होंने कहा ये सारे जने सारे के सारे H ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अगर सपोज एक एग्जाम्पल लेके बताऊं कि अगर कार्बन नंबर 2 का गया है, ये H ऊपर गया तो संरचना क्या बनेगी,
ये संरचना बनेगी OH H OH H OH एंड CH2OH। देखो ध्यान से देखो, इस संरचना में और इस संरचना में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसका मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाती हूँ तो सबको मैंने पहले बताया मिथाइल ग्लूकोसाइड बनने पे कोई चेंज नहीं होता, केवल OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, OCH3 में। तो अगर लिंकेज 1 और 2 के बीच में है तो एक ये भी मिथाइल ग्लूकोसाइड हो पॉसिबल है, CHOH है, CHOH है, CHOH है एंड CH2OH। इसी तरीके से हडसन ने कहा दिस मे बी मिथाइल ग्लूकोसाइड, ऐसी भी तो संरचना हो सकती है, इसको हम नकार नहीं सकते। इसी तरह उन्होंने कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6 के हाइपोथेटिकली पेपर पे बनाए ये वाली संरचनाएं और फिर इनकी किसके साथ अभिक्रिया की, HiO4 के साथ। तो पेपर पे अगर थ्योरेटिकल अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं और काम करने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखो, कार्बन नंबर स्ट्रक्चर नंबर 1 OH 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 OH, यानी कि 4 जगह OH है तो हमें कितने HiO4 तोड़ने काम में आएंगे। पहली बार इन दोनों के बीच में क्लीवेज होगा, दूसरी बार एक बार ये संरचना ये मिलेगी। फिर अगर मैं एक चीज समझाऊं तो तुम सब लोगों को इसी एक एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। सपोज ये टूटा HiO4, क्लियर है, एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू, इस पूरी संरचना को नहीं लिख रही हूं मैं, बस ये वाले कार्बन को लिख रही हूं, ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, क्लियर है। बाकी ऊपर की संरचना ये पूरी एज इट इज रहेगी। ये कार्बन भी किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। बाकी नीचे क्या रहेगा, HOH CH2OH, क्लियर है। इससे यानी एक HiO4 काम में आ गया, ये एल्कोहल बदल गया एल्डिहाइड के अंदर, CHOH CH2OH, फिर दूसरा HiO4 आएगा। अब तुम ध्यान से देखो बच्चों, एल्डिहाइड अब कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में और ये HOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये तो बदल गया COOH में, ये वाला कार्बन किस में बदला, वापस से ये तो कंप्लीट हो गया, ये बदल गया एल्डिहाइड में और नीचे बन गया CH2OH, यानी कि ये वाला इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बदल गया एसिड में, ये कार्बन बदला एल्डिहाइड में और ये नीचे बना CH2OH। 2 HiO4 काम में आ गए, ध्यान रखो। तीसरा आया, उसने फिर इसको किस में बदला, फॉर्मिक एसिड में, और ये बदल गया हमारा HCHO, यानी कि अभी एक ही बार तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए अल्कोहल किस में कैसे बदलेगा, पहले एल्डिहाइड में, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि पहली अभिक्रिया करने पर देखो उन्होंने एक टेबल बनाई हडसन ने, और क्या टेबल बनाई, HiO4 यूज्ड, पहले संरचना में कितने HiO4 यूज है, 1 2 3 HiO4 यूज। कितने फॉर्मल्डिहाइड बने, 1 फॉर्मल्डिहाइड बना। कितने फॉर्मिक एसिड बने, उन्होंने कहा 2 फॉर्मिक एसिड बने। देखो एक फॉर्मिक एसिड, ये एक फॉर्मिक एसिड, यानी इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पूरी संरचना अलग है। इस कार्बन से फॉर्मिक एसिड, इस कार्बन से फॉर्मिक एसिड और लास्ट के कार्बन से फॉर्मल्डिहाइड। याद रखो बीच के जितने भी HOH वो फॉर्मिक एसिड देंगे। सेकंड, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, टोटल HiO4 कितने काम में आ रहे हैं, 2। यहां से ब्रेक होगा, ये बदलेगा एल्डिहाइड में और ये भी बदलेगा एल्डिहाइड में, क्लियर। इससे तो ये पूरी संरचना जुड़ी है, कोई प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं। ये जो एल्डिहाइड है फिर वापस से HiO4 से अभिक्रिया करेगा, तो इससे मिलेगा हमें फॉर्मिक एसिड, यानी 1 फॉर्मिक एसिड, और इससे मिल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज अगेन फॉर्मल्डिहाइड। कार्बन स्ट्रक्चर नंबर 2 से हमें ये संरचना मिली। तीसरा आओ, तीसरे में ध्यान से देखो, यहां HOH है, यहां HOH है, तो HiO4 काम तो करेगा, पर प्रोडक्ट हमें कोई सच प्राप्त नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेगा बस, ये भी एल्डिहाइड में बदलेगा, ये भी एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ओके, जुड़ा हुआ रहेगा एज इट इज मॉलिक्यूल। पर एक यहां पर भी वर्क करेगा HiO4, तो ये तो एल्डिहाइड में बदल गया, जुड़ा हुआ है, बस ये खाली कार्बन जो अलग होगा ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 2 HiO4 लगे, 2 फॉर्मल्डिहाइड कितने मिले, 1 मिला, और फॉर्मिक एसिड कितना मिला, 0। बीच का कोई HOH नहीं था, इसलिए 0 फॉर्मिक एसिड। कार्बन स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 4, इसमें देखो OH OH OH, यानी कि 3 जगह से, ये 2 जगह से HiO4 तोड़ेगा, 3 OH लगातार लगे,
एक HiO4, ये बदला एल्डिहाइड में, ये भी बदला एल्डिहाइड में। दूसरा HiO4, ये बदला एसिड में, ये बदला फॉर्मल्डिहाइड में। चूंकि ये जुड़ी हुई संरचना है इसलिए हमें इसका कोई यूज नहीं है। पर ये ध्यान देने वाली बात है, हमें केवल एक फॉर्मिक एसिड मिला, कोई फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिला। देखो यहां से तो टूटेगा भी नहीं, इसलिए कोई फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिला। स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 में 1 2 3 4 OH लगातार लगे हैं, तो हमें 3 HiO4 काम में आएंगे। देखो 3 काम में आए। इससे फॉर्मल्डिहाइड, इससे एल्डिहाइड समूह जुड़ी अवस्था में मतलब नहीं है। HOH बीच का है, इससे फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ये फिर टूटेगा, फिर इससे फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और इससे चूंकि ये जुड़ा हुआ अवस्था में कार्बन नंबर 6 से, इसलिए कोई फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली नो फॉर्मल्डिहाइड, 2 फॉर्मिक एसिड। इन सबको पेपर पे किया हडसन ने, और चूंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका जो प्रेडिक्शन था उन्होंने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जब फॉर्मल्डिहाइड का, या सॉरी ग्लूकोज का मिथेनॉल HCl के साथ अभिक्रिया करके मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाया, और उस मिथाइल ग्लूकोसाइड का HiO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन किया तो उन्होंने देखा केवल 1 मोल फॉर्मिक एसिड मिला, कोई फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिला। और पेपर पे उन्होंने जब बना के देखा तो उन्होंने देखा इससे कौन मैच कर रहा है, इसमें तो दोनों चीज मिल रही है, कोई मैच नहीं। इसमें भी दोनों चीज मिल रही है, कोई मैच नहीं। 3rd नंबर कार्बन पे फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, फॉर्मिक एसिड नहीं मिल रहा। स्ट्रक्चर नंबर 5 में 2 फॉर्मिक एसिड मिल रहे हैं, कोई फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिल रहा। पर स्ट्रक्चर नंबर 4 जो है वो क्या था, 2 HiO4 काम में आ रहे थे। हडसन ने वाकई बताया था 2 HiO4 काम में आते हैं, और 1 मोल केवल फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। तो देखो केवल 1 मोल फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो रहा है, यानी कि मिथाइल ग्लूकोसाइड की संरचना ये होगी। और वाकई हमने स्टार्टिंग में ही बताया मिथाइल ग्लूकोसाइड की संरचना यही होती है हमारी, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज हो चाहे बीटा ग्लूकोज, हमेशा मिथाइल ग्लूकोसाइड अगर इस अवस्था में कार्बन नंबर 1 और 5 के लिंकेज के बीच में, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। ये हडसन ने प्रैक्टिकल तो किया ही किया, पर थियोरेटिकल भी उन्होंने इस बात को प्रूव करके ही बताया कि लिंकेज कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में होगा और मिथाइल ग्लूकोसाइड ऐसा बनेगा, तभी ये रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि ओनली स्ट्रक्चर 4 fits these facts, and hence methyl glucoside as well as glucose have a 6-membered ring. 6-membered ring with 1 oxygen atom are called pyrene, and hence sugars with 6-membered ring are known as pyranos. Okay, तो ये लेक्चर भी, आज के लेक्चर में मैंने दोनों मेथड तुम्हें बता दिए कि रिंग स्ट्रक्चर का हम ध्यान देखें तो ग्लूकोज हमेशा 6-membered पायरेनोज रिंग के रूप में ही पाया जाता है, चाहे वो मिथाइलेशन मेथड के द्वारा प्रूव करें या फिर हम हडसन मेथड के द्वारा प्रूव करें। ठीक है।